नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी निगाह में भी कमी आने लगती है। एक समय जो हमारी निगाह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है, बहुत शार्प होती है, वो समय के साथ साथ धुंधली होने लगती है। हमें अपनी डेली रूटीन के काम करने में दिक्कत आने लगती है, हमारी निगाह गिरने लगती है। क्या इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उम्र बढ़ना होता है या और कोई भी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमारी आंख की निगाह गिरती है? तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा समय के साथ साथ हमारी निगाह गिरने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसका इलाज क्या क्या है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। समय के साथ साथ निगाह के कम होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि सबसे पहला कारण होता है हमारा एज रिलेटेड चेंजेस, हमारा रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब कि जिस बीमारी में हमारे आंख में चश्मे की ज़रूरत होती है। आई डिजीजेस मतलब आंख की कोई बीमारी, कोई सर्टेन दवाइयाँ जो कि हमारी आंख को प्रभावित करती हैं। आंख में चोट लगना भी एक कारण होता है हमारी आंख की निगाह गिरने का। उसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल कैसी है और हमारा जेनेटिक्स कैसा है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी निगाह को प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से हमारी निगाह में कमी आ सकती है। मैं एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे कारणों को डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एज रिलेटेड चेंजेस के साथ, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी आंख में क्या क्या तकलीफें होती हैं। बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ हमारे आंख में भी कुछ बदलाव आते हैं। हमारी आंख की जो पुतली होती है वो छोटी हो जाती है, हमारा जो लेंस होता है वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता है और हमारी आंख में जो आंसू बनते हैं वो भी कम होने लगते हैं। इन सब की वजह से लगभग 40 साल के बाद हर इंसान को पास का चश्मा लगाना पड़ता है। उसके अलावा कुछ और बीमारियां भी होती हैं जो हमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ आंख को प्रभावित करती हैं, जैसे कि काला पानी हो गया, मोतियाबिंद हो गया और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन हो गया। रिफ्रैक्टिव एरर एक ऐसी बीमारी जिसमें कि जो लाइट की जो किरणें होती हैं वो सही से हमारे आंख के पर्दे पर फोकस नहीं होती हैं, एक शार्प इमेज नहीं बनती है और इसकी वजह से हम साफ नहीं देख पाते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर मेनली 3 तरीके का होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। रिफ्रैक्टिव एरर का कारण ये होता है कि या तो उम्र के साथ साथ हमारी जो आंख की पुतली है उसमें बदलाव आ रहा है, जो हमारी आंख का जो साइज है वो छोटा या बड़ा हो रहा है और इनकी वजह से हमको आंख में चश्मे की जरूरत होती है। तीसरा जो सबसे मुख्य कारण होता है वो आंख की बीमारियां होता है। आंख में बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं, लेकिन जो मेनली जो बढ़ती उम्र के साथ साथ हमको प्रभावित करती हैं वो पर्दे की कुछ बीमारियां हैं, जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन बोलते हैं। इस बीमारी में हमारे आंख के देखने वाले हिस्से में कुछ पीले पीले रंग का पदार्थ जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी देखने की क्षमता कम होती जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें, अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, घी इंक्लूड करें, ल्यूटिन, जियाजेंथिन, जिंक, विटामिन ई, इन सब के सोर्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें। दूसरा कारण होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक ऐसी चीज़ है जो लगभग हर इंसान को अपने जीवन में होना ही होता है। ये जो मोतियाबिंद की वजह से जो निगाह में कमी आती है, फॉर्चुनेटली वो रिवर्सिबल होती है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आप अपनी 100% निगाह गेन कर सकते हैं। तीसरा कारण होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। जिन लोगों की शुगर लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहती है उन लोगों की आंखों में पर्दे में खराबी आने लगती है, पर्दे में खून आने लगता है, पर्दे में सूजन आने लगती है और इन्हीं सब की वजह से इनकी आंख की रोशनी कम होती है। चौथा कारण होता है काला पानी, ग्लूकोमा, काला मोतिया या समलवाई। इस बीमारी में आंख का प्रेशर बढ़ता है और इसकी वजह से, इस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से हमारी आंख की नस सूखने लगती है। पांचवा कारण होता है जो बहुत कॉमनली देखने को नहीं मिलता है, वो होता है केरेटोकोनस। केरेटोकोनस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारी आंख की जो पुतली होती है वो बाहर की तरफ निकलने लगती है और इसकी वजह से मरीज की निगाह कम होती चली जाती है। मेडिकेशंस या कुछ दवाइयाँ भी हमारी आंख को प्रभावित करती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर आपने लंबे समय तक लिए हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे इनहेलर के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में या फिर आई ड्रॉप के फॉर्म में, ये हमारी आंख को प्रभावित करती है।
एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हमारी आंख में दिक्कत पैदा करती है, हमारी आंख में ड्राइनेस करती है। और कुछ ऐसी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं जो कि हमारी आंख में ड्राइनेस करती हैं, सूखापन करती हैं, और जिसकी वजह से मरीज को थोड़ा धुंधलापन दिखाई देता है। आई इंजरी या फिर आंख में चोट लगना। अगर आपकी आंख में किसी भी वजह से चोट लगी है और उसकी सीवियरिटी कितनी भी हो सकती है, वो ये भी हो सकता है कि आपकी पुतली पर हल्की सी खरोंच आ जाए, और वो इतना सीवियर भी हो सकता है कि जो आपकी आंख का जो देखने वाला हिस्सा है, मतलब कि जो पर्दा है, वो अपनी जगह से उखड़ जाए, आंख में मोतियाबिंद बन जाए, काला पानी बन जाए। तो सीवियरिटी के हिसाब से आंख में किसी भी तरीके की चोट हमारी आंख को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप बाहर निकलें तो या आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक हेलमेट और वाइज़र के साथ में लगा कर चलाएं। अपनी आंख को किसी डायरेक्ट चोट से बचाएं। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस, प्रोटेक्टिव हेलमेट ज़रूर पहनें। लाइफस्टाइल चॉइसेस, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसी आपकी जीवन शैली है, कैसा आपका लाइफस्टाइल है, ये आपकी आंख को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, अगर आपका न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा समय बाहर धूप में बिताते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी आंख को ख़राब करती हैं। सिगरेट पीना या किसी भी फॉर्म में तंबाकू का सेवन करना हमारी आंख के पर्दे को ख़राब करता है, हमारी आंख में मैकुलर डिजनरेशन करवा सकता है। एक पुअर न्यूट्रिशन या पुअर डाइट हमारे आंख के पर्दे को ख़राब कर सकती है। बहुत ज़्यादा समय सूरज की किरणों के सामने रहने से हमारी आंख में मोतियाबिंद बन सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर रखें। लास्ट पॉइंट आता है, वो होता है हमारी जेनेटिक्स, मतलब कि हमारी आनुवांशिकता, कि क्या हमने अपने पेरेंट्स से प्राप्त किया है। अगर हमारे पेरेंट्स को आँख की कोई बीमारी है, जैसे कि पर्दे की कोई बीमारी, जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं तो वो बीमारी हमको आ जाए। अगर हमको केराटोकोनस है, पुतली की कोई बीमारी है, तो वो भी जेनेटिकली इनहेरिटेड होती है, मतलब कि माँ बाप से बच्चों में आती है। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप में कोई बीमारी है तो अपनी जेनेटिक काउंसलिंग करें, अपने बच्चे का रूटीन आई चेकअप ज़रूर करवाते रहें। तो ये तो थी जानकारी कि जो उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी आंख की जो रोशनी गिरती है उसके क्या क्या कारण होते हैं, कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आंख की बीमारी के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।